नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं उमा शर्मा। कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी पहली मुलाकात में आप लोगों को अपने कुछ पसंद के बारे में बताया था कि मुझे लिखने का शौक़ है, बातें करने का। तो मैंने कहा भी था कि दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल बैके। तो बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ लिखने का शौक़ है, तो कुछ लिखा। मैंने आपसे शेयर भी किया था कुछ कविताएं अपनी। तो आज मैं अपनी लिखी हुई एक कहानी आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, और बहुत टाइम से लिख के रखी थी। तो आज मैं आपको अपनी ज़ुबानी सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो शुरू करती हूँ मैं कहानी। निम्मो ऑटो से उतरी ही थी कि आंगन में उसे भाई भाभी बच्चे इंतज़ार करते हुए मिले। मायके आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो दौड़कर अंदर आई और भतीजे ने उसका सामान ऑटो से उठाकर अंदर रखा। वो भाई भाभी से लिपट गई। निम्मो सबसे छोटी थी, 4 भाई उससे बड़े थे, इसलिए वो लाडली भी थी। तो निम्मो अंदर आती है, उसका सामान अंदर जा चुका है। बड़े भैया जो उसको बहुत प्यार करते हैं, गले लगाकर बोले चलो अंदर। लेकिन आंगन में नीम का पेड़, वो कहती है भैया यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, एक कुर्सी यहीं लगा दो, यहाँ बैठते हैं। मुझे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आई हूँ। तो सब लोग वहीं अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए। छोटी भाभी चाय पानी की व्यवस्था के लिए अंदर चली गई। थोड़ी देर में चाय पानी पीकर सब लोग अंदर गए। निम्मो गर्म पानी से नहाकर अपने सफ़र की थकान मिटा चुकी थी। बाहर आई तो खाना लगा हुआ था। सब ने मिलकर खाना खाया, और दोपहर को थोड़ी देर आराम करने सब लोग चले गए। निम्मो भी लेट गई और उसकी आँख लग गई। शाम को उठे सब लोग बाहर, फिर वहीं आंगन में नीम के पेड़ के नीचे। निम्मो बड़े प्यार से बोली भैया ये नीम के पेड़ के नीचे बैठना कितना अच्छा लगता है ना। माँ बाबूजी तो अब रहे नहीं, पर ये पेड़ उनकी याद दिलाता है। भैया बोले हाँ। थोड़ी देर में पड़ोस की रमा चाची आई। अरे निम्मो बेटी कब आई तुम? अभी आई चाची, कहकर गले लगकर उनसे मिली, बच्चों के हाल चाल सब पूछने लगे। थोड़ी देर में पड़ोस के लोग, जिनको भी पता लगा कि निम्मो आई है मायके, मिलने चले आए। पुराने मोहल्लों में बेटी का बड़ा मान हुआ करता था। जब भी बेटी ससुराल से मायके आती तो आस पड़ोस के लोग ऐसे मिलने आते जैसे उनकी अपनी बेटी आ गई। तो सबसे मिलकर फिर वो बैठे ही थे कि भैया ने कहा कि निम्मो एक बात तुम्हें बतानी है कि अब ये नीम का पेड़ यहाँ नहीं रहेगा। निम्मो बड़ी हैरान सी भैया की तरफ देखकर बोली क्यों भैया, क्या हो गया? भैया बोले कि एक तो नीम के पेड़ की जड़ें घर के नीचे फैल रही हैं, और परिवार बड़ा हो गया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबको अलग कमरे चाहिए, और मुझे भी अब मोनू की शादी करनी है, तो उसके लिए कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। अधिकांश जो घर का हिस्सा है वो पेड़ की वजह से खुला है और रहने की जगह कम है। तो हम चारों भाइयों ने तय किया है कि इस पेड़ को हटाकर चारों भाइयों के लिए फ्लैटनुमा घर बनाया जाए, ताकि सब लोग
इनको जगह भी मिल जाए रहने के लिए, और ये जो जड़ें नीचे फैल रही हैं इसका भी इंतजाम हो जाए। निम्मो बहुत ख्यालों में खो गई। भैया बोले निम्मो चलो अब अंधेरा हो गया, अंदर चलते हैं, पर उसका मन अंदर जाने को बिल्कुल नहीं था। उसने कहा भैया आप अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठना चाहती हूँ इस नीम के पेड़ के पास, आप अंदर जाओ। सब लोग धीरे धीरे अपने अपने काम की वजह से अंदर चले गए, पर निम्मो बैठी उस कुर्सी में अतीत में खो गई। सोचने लगी ये नीम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ ही नहीं, उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। माँ बाबूजी जितनी बार हमारा नाम पुकारते उतनी बार नीम के पेड़ का जिक्र भी आता था। माँ कहती सुबह सवेरे, अरे नीम के पेड़ के नीचे एक घड़े में पानी रख दो, कोई आता जाता मुसाफिर पानी पी लेगा और पानी ठंडा भी रहेगा। बाबूजी कहते अरे सब बच्चे नीम के दातुन कर लो, दांत मजबूत रहते हैं। नीम की कोपलें चबाया करो, माँ बार बार कहती, अच्छी रहती हैं। और अड़ोस पड़ोस के लोग, कभी बगल के शाम भैया चाची जरा एक नीम के पेड़ की बक्कल चाहिए, माँ को फोड़ा निकल आया है। उधर चाचा आते, भाई साहब जरा टहनियाँ तोड़नी थी, बच्चों को नहलाना था नीम से। तो वो नीम का पेड़ ना होकर एक उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। और याद आए निम्मो को वो दिन जब सावन के महीने में नीम के पेड़ पर अड़ोस पड़ोस की लड़कियां भाभियां अपना झूला लेकर वहाँ डालती और झूलने आ जाती। चूड़ियों की खनखनाहट, मेहंदी की सुगंध, उससे पूरा आंगन गुलजार हो जाता। हंसी ठिठोली, नीम के पेड़ का झूलना। निम्मो को एक गीत याद आ गया, कच्चे नीम की नीम बोली सावन जल्दी आइयो रे। तो ऐसे ही ख्यालों में खोते खोते उसके चेहरे पर कब आंसुओं की बूंदें छलक आई उसे पता नहीं चला, और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। फिर भैया दोबारा आए, चलो निम्मो अंदर चलो, और वो एक आह भरकर अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने बड़े भैया से पूछा, भैया मुझे पूछने का अधिकार तो नहीं है, फिर भी क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? भैया ने कहा पूछो। उसने कहा क्या इस नीम को पेड़ के हटाए बिना और कोई विकल्प नहीं है? भैया बोले निम्मो मैंने सारे आर्किटेक्ट से राय ले ली और वन विभाग से भी इसकी अनुमति ले ली है पेड़ काटने की। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो सरकार के द्वारा मना किया गया। निम्मो बोली ठीक है भैया। उसके बाद 2 दिन बाद उसके पति उसे लेने पहुंच गए। निम्मो जाने की तैयारी करने लगी। बड़ा भारी, जितनी खुशी से निम्मो मायके आई थी, जाते वक्त उतना ही मन उसका भारी हो चला था। अपना सामान अपनी अटैची में रखती रही। तैयार होकर जब बाहर निकली, भाई भाभी सब उसे छोड़ने आए, तो वो रुक कर एक बार नीम के पेड़ के पास गई और लिपट कर फफक कर रो पड़ी। उसे ऐसे लगा जैसे माँ बाबूजी ने उसे गले लगा लिया। भैया उसे बुलाने आए, गले लगाने लगे। उसने नीम के पेड़ की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी और एक टहनी उठाई, उसको अपनी रुमाल में बांधकर अपने पर्स में रख लिया और वापस चली आई। भैया बोले अब कब आना होगा निम्मो? निम्मो बोली आऊँगी ना भैया आपके गृह प्रवेश पर। और हंसती हुई मन में बहुत सा
दुख और विषाद लिए हुए निम्मो अपने पति के साथ चली गई। तो ये थी कहानी। इसका शीर्षक मैंने रखा है आंगन का पेड़। आप लोग बताइए कैसी आपको कहानी लगी, कैसा मेरा सुनाने का अंदाज। आपकी प्रतीक्षा रहेगी मुझे।